दोस्तों, कहा जाता है कि आप सच को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। और आज ब्रिटेन समेत अमेरिका और सभी यूरोपियन देशों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इन सभी देशों को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की सख्त जरूरत है और अगर वक्त रहते बदलाव नहीं किए गए तो ये संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि भारत पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की डिमांड कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में तो हमने अपनी डिमांड को काफी तेजी गति दी है, लेकिन क्योंकि भारत को ब्रिटेन और फ्रांस समेत अमेरिका जैसे देशों की तरफ से सिर्फ बोलने भर का समर्थन मिला, इसीलिए हम कोई भी असली बदलाव नहीं ला सके। लेकिन अब धीरे धीरे जिन लोगों द्वारा भारत पर अपना विश्वास जताया जा रहा है और भारत के समर्थन में बयान दिए जा रहे हैं, उनके बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास करके पश्चिमी देशों के लोगों पर काफी बड़ा असर डालेंगे। वहीं पर जिस तरह से यूक्रेन युद्ध की आग अब धीरे धीरे पश्चिमी देशों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बिल्कुल वैसे ही सभी यूरोपियन देश अपनी पॉलिसी तेजी से बदलते हुए भारत को अपने पक्ष में करने के लिए नए बयान देने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर कोई देश रूस के साथ बातचीत कर सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है, वरना बाकी सारे यूरोपियन देशों ने तो रूस के साथ अपनी बातचीत लगभग पूरी तरह से बंद कर दी है और अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के साथ कोई भी बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम भारत को देखें तो भारत ने रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर लिया है, जिसकी वजह से हमें ना तो ऊर्जा संकट में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई भी प्रतिबंध झेलने पड़े। और इन सभी घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक क्षमता को सबके सामने प्रमाणित कर दिया, जिसके तहत अब भारत से प्रभावित होकर ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, एक मीडिया नेटवर्क पर बातचीत करते हुए लिज ट्रस ने ये बात खुलकर कह दी है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को पूर्ण समर्थन देती है और फिलहाल जो स्ट्रक्चर संयुक्त राष्ट्र में बना हुआ है वह किसी भी काम का नहीं है। यानी कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री अब ये बात खुलकर कह रही है कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्ट्रक्चर किसी भी काम का नहीं है और ऐसे स्ट्रक्चर से हम ना तो मौजूदा परेशानियों को हल कर सकेंगे और न ही भविष्य में आने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। लिज ट्रस ने भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव पर यह बात खुलकर कह दी है कि उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे भारत के अंदर इंडस्ट्री तेजी से फल फूल रही है और दुनिया भर के देश चीन को छोड़कर भारत में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने की वजह से अब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बड़ी भूमिका निभानी ही होगी, क्योंकि सिर्फ तभी हम वैश्विक चुनौतियों का सामना मिलकर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर लिज ट्रस द्वारा दिए गए बयानों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि वह भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत को देखकर प्रभावित हो चुकी है। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता है कि अगर वह भारत के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी करेंगी तो वह दोबारा कभी भी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि ब्रिटेन में मौजूद इंडिया डियास्पोरा काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके खिलाफ बयान देकर कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन की सरकार नहीं चला सकता। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से यूएनएससी में बदलाव के लिए और भी कई बड़े बयान दिए जाएंगे, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि भारत और रूस का जॉइंट वेंचर यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल की सेल के लिए मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पर देख रहा है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने यह बात खुलकर बताई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास फिलहाल 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर का ऑर्डर बुक मौजूद है, जो साल 2025 तक के लिए है। यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास काफी सारे ऑर्डर मौजूद है और भारतीय सेना समेत वायुसेना और नौसेना को भी जिस तरह से ब्रह्मोस एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करता है, उसे ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि आज ब्रह्मोस मिसाइल का इकोसिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। साथ ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का मार्केट वर्ती होना भी प्रमाणित हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक के बाद एक कई सारे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के रक्षा निर्यात को एक काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।